spoiled the chances of their बैचमेट्स फ्रॉम प्रमोशन हु अपीयर विद देम। जो आपके साथ आप ये रिवर्सल का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सन ऑलवेज फर्स्ट, इनकी क्वेरी ले रहा हूँ, लगभग 2 महीने पहले आई थी। हेलो सर, आई एम एक सर्विसमैन एंड आई एम एलिजिबल फॉर टीओ प्रमोशन एग्जाम। तो टीओ का प्रमोशन एग्जाम था और ये एलिजिबल थे। आई वांट टू नो डू वी हैव एनी क्राइटेरिया ऑफ रिवर्सल टू क्लर्कियल आफ्टर टेकिंग प्रमोशन इफ एनीवन डजंट फाइंड गुड फॉर हिम। सो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्रमोशन ले लेता है तो क्या वो वापस क्लर्क में आ सकता है, अगर उसे क्लर्कियल प्रमोशन लेने के बाद टीओ या जेएमजीएस बनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम, तो क्या वो वापस क्लर्क बन सकता है। सो लेट्स एक और क्वेरी ले ले रहा हूँ, 7 घंटे पहले आई थी। आपने एग्ज़ाम दिया क्या जेएमजीएस का? ठीक है, तो जेएमजीएस के लिए मैं भी ड्यू था, बट आई हैव नॉट अपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम ड्यू टू पर्सनल रीजंस, और वो मैं बीच बीच में आपको बताता हूँ। मैंने अपने एक आरबीआई असिस्टेंट फ्रेंड से पूछा था, ठीक है, कि आरबीआई असिस्टेंट का भी इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम अभी निकला हुआ है। सो होप यू आर फाइन, आर यू प्लानिंग टू टेक प्रमोशन फॉर आरबीआई ग्रेड एग्ज़ाम। उसके भी 2017 का ज्वाइनिंग है, मीन्स मोर देन 7 ईयर्स हो गए हैं। तो ग्रेड ए का प्रमोशन ले रहे हो क्या? तो सिंपल रिप्लाई किया नो। ठीक है, तो पहले भी बात किया था, वो मुंबई में है, मुंबई छोड़कर वो कहीं और ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं जाना सकता, तो इस वजह से अवॉइडिंग प्रमोशन। रिवर्सल पॉलिसी क्या है? जब आप एक बार प्रमोशन ले लेते हो फिर वापस रिवर्स हो सकते हो क्या? ये मुझे एक पॉलिसी मिला जेएमजीएस 2-1 से क्लर्कियल कैडर वापस आने का। ठीक है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। इट इज़ नॉट सो ईजी, और प्रैक्टिकली मैंने एक रिक्वेस्ट देखा भी था जब मैं लोकल हेड ऑफिस में पोस्टेड था। सो उसका रिक्वेस्ट को फाइनली टर्न डाउन कर दिया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं, रिवर्सल इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इट विल बी द एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। मीन्स ये आपका अधिकार नहीं होगा, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। द ऑफिस में भी एलिजिबल फॉर रिवर्सल ओनली ऑन एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड के आधार पे आपको, जहाँ पे कि जेन्यून फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आ गए जहाँ आपको समय का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रमोशन लेने के बाद आप टाइम नहीं दे पा रहे हो फैमिली को, पेरेंट्स को, खुद को, वो कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए, उस केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, और उसके लिए क्या है, द ऑफिसर कैन सबमिट इज रिक्वेस्ट लेटर एड्रेसिंग द रीजन्स फॉर सीकिंग। तो ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड के थ्रू उनको रिक्वेस्ट डालना होगा एंड फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस टू हिज कंट्रोलर। ठीक है, तो आगे वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा, द कंट्रोलर डिपार्टमेंट हेड जो कि एजीएम रैंक के होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे उसका, उससे बात करेंगे कि क्यों वो वापस क्लर्कियल कैडर जाना चाहता है, एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग विद उसके रीजन से ही विल रिकमेंड। फिर वो एजीएम आपको रिकमेंड करेंगे, लोकल हेड ऑफिस को भेजेंगे आपका रिक्वेस्ट। ठीक है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इफ़ द रिवर्सल इज रिक्वेस्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड, द उसका जेन्यूननेस चेक होगा। ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल ग्राउंड पे लगाया है वो प्रूफ सही है, नहीं है, गलत है, क्या है, सर्टिफाइड बाय द कंसर्न सर्कल, जिस सर्कल से वो है। सर्कल क्या होता है? सर्कल हेड जो होते हैं सीजीएम रैंक के होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर्स बोलते हैं, वो उसके हेड होते हैं, तो उनका अप्रूवल वगैरह सर्कल सीजीएम का लेना होता है। ये यहाँ पे लेटर में दिया है, इसको आप ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं मोटा मोटा पॉइंट बता देता हूँ। और ये जो है वो केस टू केस बेसिस और मेरिट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि इनको देना है कि नहीं। और ये फाइनली जो है ये कॉर्पोरेट सेंटर में जाता है, एचआर। ठीक है, जनरल मैनेजर एचआर कॉर्पोरेट सेक्टर के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा। ठीक है, सपोज आप पटना सर्कल के हैं तो पटना सर्कल के सीजीएम जो हैं वो रिकमेंड करेंगे और फिर वो मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस को भेज देंगे। सेम वे अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीजीएम सर्कल वाइज डिफरेंट है। ठीक है, कोई गुजरात में है तो वो अहमदाबाद सर्कल हो गया, कोई महाराष्ट्र में है तो वो मुंबई मेट्रो सर्कल हो सकता है या महाराष्ट्र सर्कल हो सकता है, 2 सर्कल है यहाँ। तो सेम वे सर्कल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ के हेड रिकमेंड करके आपको मुंबई एचआर के पास भेजेंगे, तब वो होगा। और उसके केस में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी है। वो फिर इन के लिए फिर से वो कभी भी एलिजिबल नहीं होगा। फ्यूचर में वो चाहेगा कि मैं फिर से आउट ऑफ द कैडर प्रमोशन, और इन कैडर डिफरेंट होता है। इन कैडर मीन्स क्लर्क में ही आप सीनियर एसोसिएट, फिर स्पेशल एसोसिएट, चीफ एसोसिएट, ये प्रमोशन आपको मिलेगा, बट आपको फिर से जेएमजीएस 1, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का प्रमोशन ऑफिसर बनने का मौका नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके गलत निर्णय की वजह से जो आपके बैचमेट्स हैं उनमें से किसी का चांस क्या यहाँ दिखा है, दे स्पॉइल्ड द चांसेस ऑफ देयर
बैचमेट्स फ्रॉम प्रमोशन हु अपीयर विद देम, जो आपके साथ अपीयर किया था उनमें किसी बैचमेट्स के आपने चांसेस स्पॉइल किया, ठीक है, आफ्टर। और ये प्रोबेशन पीरियड में ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जो है 1 ईयर का होता है, तो उसी दौरान आप ये रिवर्सल का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ओके, एंड इन कैडर प्रमोशन भी आपको 3 साल तक नहीं मिलेगा, यहाँ नीचे पॉइंट है। मीन्स अगर आप सीनियर एसोसिएट हो तो फिर आपको स्पेशल एसोसिएट भी 3 साल तक नहीं बनाया जाएगा एटलीस्ट, उसके बाद ड्यू होंगे तो आप स्पेशल एसोसिएट बनोगे, ठीक है। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं, तो काफ़ी सोच समझ के आप प्रमोशन लेना, यही मैं सजेस्ट करूँगा। होप यू विल अप्रिशिएट दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।